Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBG University, Lucknow. Today my topic is software. ये आपका सेकेंड मॉड्यूल और आईसीटी पेपर में आता है। और इसमें आपने देखा अभी तक कंप्यूटर में हार्डवेयर पढ़ा आपने। हार्डवेयर क्या थे? जितनी भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, भौतिक संसाधन, उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और इसके बाद आपने पढ़ा थोड़ा सा, जो पहले वीडियो लेक्चर्स थे उससे आपको थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप से क्विक रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आपको ये आगे समझने में कॉन्सेप्ट। देखिए, आपका जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, आप चाहे कितने ही डिटेल में जाएं, आपको क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों तथा निर्देशों का समूह, इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप। हम जो कहते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हमें निर्देश देने होते हैं, है ना, या उन देश और उन्हीं निर्देशों को या बहुत सारे निर्देशों को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। तो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है? आपका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ग्रुप हो सकता है या एक इंस्ट्रक्शन, जैसा आपका नेचर ऑफ वर्क है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन। इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो आपने देखा कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का सम्मिलित रूप है ना। तो हम एक परिभाषा हम लोग ये कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन हमें इस परिभाषा पे नहीं जाना है। हमें क्या जाना है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब क्या है आपके? जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि कितने मैंने सारे हार्डवेयर बताए थे। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सब क्या थे? हमारे हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। अब मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर कितने तरह का था। पहला है आपका एप्लीकेशन, दूसरा आपका सिस्टम, और तीसरा आपका क्या है? यूटिलिटीज। ठीक है, आपके तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले हम लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जल्दी जल्दी से मैं रिवीजन करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ। उसमें क्या है आपका कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका क्या है? एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज। सॉफ्टवेयर समझ में आ गया? इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शनों के समूह को सॉफ्टवेयर। देखिए, आपको टेट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हम लोग जानते तो हैं, लेकिन हम उसको जब हमें मल्टीपल क्वेश्चन में टिक लगाना होता है तो हमें चॉइस में कंफ्यूजन होता है। तो ग्रुप, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर तीन तरह का है: एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटीज। अब ये क्या है आपका? ये क्या है? एप्लीकेशन कैसे होते हैं? मोबाइल में हम इसको ऐप भी कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की सुविधा के लिए बनाया जाता है। समझ में आया कि वो एप्लीकेशन जो हमारा यूजर, जैसे आप अपने ऐप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, वो आप अपनी सुविधा में, जैसे आपको कोई ऐप यूज करना है तो आपको जो भी आपको, जैसे आजकल बहुत सारे इंटरनेट वर्किंग चल रही है, अगर आपको किसी का मैनेजमेंट देखना है तो आप तुरंत उसको
डायल करके वेबसाइट से उसको ऐप यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका, जैसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ऐप बन जाता है, होटल मैनेजमेंट वालों ने अपना ऐप बना लिया। तो वो ऐप, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। अगर आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं क्या होता है, क्या होगा, सबसे पहले हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि हमको विंडो दिखाई देती है। जैसे ही आपने ऑन करा विंडो आ गया। तो विंडो क्या है, आपकी एक तरह से सॉफ्टवेयर सिस्टम है। जो विंडो आपके सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपने देखा कि कंप्यूटर को और क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यक्रम, सारी क्रियाएं, चाहे सीपीयू में हो, चाहे हार्ड डिस्क में हो, है ना, चाहे कंप्यूटर के उसमें हो, कंप्यूटर के स्क्रीन पे हो, सारे काम कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सब आते हैं टेट में, आप टिक लगाने के लिए कि कंट्रोल कौन सा सॉफ्टवेयर करता है। बस आप एक मोटी सी बात याद रखिए कि ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये जो है आपका कैसा है, इसके बिना कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ये एक तरह से मैनेजर है कंप्यूटर का, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही, तो ये जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटर और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने देखा, ये हम बाद में जो है डिटेल में जाएंगे। अभी पहले आपका ये समझ लीजिए, ये ट्रांसलेटर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसके प्रकार हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एक है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है? यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कौन सा है? जो क्या होता है, जो जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना होता है। तो यूटिलिटीज पहले जब आप देखेंगे, कई कई बुक्स में जो है यूटिलिटीज को अलग दिया गया है, चैप्टर ही अलग है वो, लेकिन ऐसा नहीं, इसको इसी कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, डिटेल में बाद में जाइएगा। यूटिलिटी भी सॉफ्टवेयर है और ये भी हमारा कैसा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए तीनों का उद्देश्य अलग अलग है। एप्लीकेशन का क्या था? यूजर की सुविधा के लिए। ये किसके लिए था? ये कंप्यूटर का मैनेजमेंट करता है, इसके बिना कंप्यूटर की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। ये कौन सा है? यूटिलिटी। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य के आधार पे इनका वर्गीकरण है। उद्देश्य क्या है इसका, यूटिलिटीज का, कि हमें कंप्यूटर की सुरक्षा हेतु जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अब सुरक्षा, आप लोग सुनेंगे सुरक्षा क्या होती है भाई कंप्यूटर की। आप कभी कभी देखते हैं हमारा डेटा कोई चुरा लेता है हमारी बिना मर्जी के, है ना। कभी कभी हमारे जो वैसे होते हैं, हमारे कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो हमारा दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है, हमारी बिना नॉलेज के, बिना किसी भी हमारी परमिशन के। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा अब डिटेल में लेते हैं। उदाहरण देके समझाती हूँ कि ये जो है आपका यूटिलिटीज है, इसमें आप देखते होंगे कि ये जो है क्या है। इसका पहला बात तो ये है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये टेट में क्वेश्चन आया था, यूटिलिटीज का क्या है, उसमें 3 ऑप्शन थे। देखिए जितना भी ये कंटेंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर है सारे ये। तो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हमारा यूटिलिटीज बना। यूटिलिटीज का क्या है कि किससे सुरक्षा हो रही है भाई कंप्यूटर की, है ना भाई। ये तो मैंने बता दिया आपको कि हमारे बिना मर्जी के डेटा चला जाता है या हैक हो जाता है हमारा। तो इसकी सुरक्षा किससे हो रही है? वायरस से, है ना। वायरस किससे हो रही है? वायरस से।
यहीं पे मैं बता देती हूँ, टेस्ट में पूछा गया था वायरस की फुल फॉर्म, है ना। देखिए बीएड तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बीएड का कोर्स तो चल ही रहा है साथ साथ, लेकिन इसके कुछ टॉपिक आईसीटी के पेपर के ऐसे हैं जो टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो वायरस कौन सा क्या है, वायरस क्या है, वाइटल, यही कर देते हैं वायरस, वाइटल आई इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस और अंडर और सीज, सीज क्या मतलब, सीज हो गए, ऐसा ये जो है सीज। तो जो हमारी महत्वपूर्ण है ना वाइटल, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है हमारा, वाइटल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल सूचनाएं है ना, और हमारे जो रिसोर्सेज है, जो भी हमने उसमें वेबसाइट सर्च करी है, हमारी हिस्ट्री में सब है भी, हम किस चीज को देख रहे हैं, कहाँ हमारा आजकल काम चल रहा है, कौन से पेपर हम लिख रहे हैं, सब मेरी इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज जो भी मैंने चेक करी है ना, इंफॉर्मेशन के लिए भाई हम वेबसाइट देखते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो जो भी हमारी पर्सनल है रिसोर्सेज उनको क्या करता है वायरस, सीज कर देता है। तो वायरस की फुल फॉर्म आइए, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि वायरस की फुल फॉर्म, रटिए नहीं, क्योंकि वायरस क्या है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, सीज कर देता है। अब मैं ये बता रही हूँ, अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि जो ये यूटिलिटीज है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इसने बनाए जाते हैं जिससे हमारा भाई वायरस आप देख रहे हैं कितना खतरनाक है, हमारी सारी जो भी हमारी जो थी पर्सनल चीजें सब लीक हो रही हैं। तो वायरस बहुत हमारे लिए घातक है। तो वायरस के अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटीज ये है कि ये बहुत आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई एक सिस्टम में, उसका वायरस फिर दूसरे में लगाई, उसमें चला गया। और दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, ये बहुत मल्टीपल कॉपी में अपने को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं इसकी वायरस। तो ये क्या है आपका, तो इसके बचाव के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे भाई कौन कौन से, तो वायरस है, तो वायरस के लिए हमने क्या करा, वायरस के लिए जो वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे आप लोग, वायरस के लिए जो आप करेंगे, वायरस ये एंटीवायरस। अगर आपसे पूछा जाए एंटीवायरस क्या है, तो दिस इज द यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है, स्पाइवेयर, ये भी एंटी स्पाइवेयर, बस नाम याद रखिए, बाकी सब में एंटी लगना, एंटी स्पेयर, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, मालवेयर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये टेट में आए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल एंटी मालवेयर। तो ये तीनों आपके, ये आएगा ये कौन सा पार्ट है, मालवेयर कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है। अब आप लोग कीबोर्ड सोचेंगे है ना, माउस सोचेंगे, तो ये है, तो ये यूटिलिटीज है, तो वायरस, स्पाइवेयर, मालवेयर, ये तीनों हमारे इसके एंटीवायरस। ये तो देखिए वो है, ये तो हमारा नुकसान देने वाले सॉफ्टवेयर है। हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ कि इसे वायरस है, स्पाइवेयर है, मालवेयर है, ये जानबूझ के हमारे कंप्यूटर को नुकसान देने के पर्पस से बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, वायरस भी स्पाइवेयर भी। तो ये एंटीवायरस, एंटी स्पाइवेयर क्या, इनसे प्रोटेक्शन के लिए है। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। सबसे पहले आपको जो बताना है, इस लिए ध्यान रखिएगा, मल्टीपल क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप इसका कॉन्सेप्ट, ये आपका अगर ये आ जाए, ऑपरेशन सिस्टम क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको पहले बताया था हार्डवेयर क्या है, जितने भी भौतिक, देखिए कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बहुत ज्यादा आपसे चूज करा जाता है, ये हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर है। तो आपको क्या बताना है, जितने भी भौतिक संसाधन जो आपको उसके पार्ट दिख रहे हैं वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है आपका।
ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हमारे जो कोर्स में है वो ट्रांसलेटर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? देखिए ट्रांसलेटर क्या है, देखिए कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक भाषा आती है ना। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो भाषा होती है बाइनरी। बाइनरी बाइनरी कई इस किताबों में मशीनी भाषा कहते हैं इसको। तो कंप्यूटर को जो भाषा आती है वो है बाइनरी। बाइनरी मतलब 0 और 1। जैसे हम जो टाइप करते हैं कंप्यूटर में, हमारे पास तो अल्फाबेट लिखे हैं, वो कंप्यूटर जाते जाते 0 1 इस भाषा में आ जाता है। तो ये कौन बदलता है भाई? हम तो अपना टेक्स्ट कर रहे हैं, उसमें ABCD लिखी होती है कीबोर्ड में, आप तो अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं। कंप्यूटर वो भाषा नहीं जान रहा है, उसको खाली बाइनरी भाषा आती है। तो इसके लिए कंप्यूटर में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर का क्या क्या है कि यानी कि जो भी हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं वो CPU तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो तो नहीं जानेगा ना कंप्यूटर आपने जो टाइप किया है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ये हाई लेवल लैंग्वेज ये बदल देता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेटर का क्या कार्यक्रम है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। ठीक है, क्यों बदलता है? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ केवल एक भाषा, बाइनरी भाषा। देखिए ये भी आया था, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, इंग्लिश, हिंदी, है ना। उसमें एक लो लेवल लिखा था उसमें, और एक बाइनरी था, है ना। तो आपको उसमें टिक लगाना है किस पे। तो ये मैंने बताया आपको कि इसमें क्या है। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था 2 तरह के होते हैं। एक कंपाइलर होता है, नंबर 1 कंपाइलर, है ना। कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा टेक्स्ट कर देता है, किस में बदल देता है। जैसे आपने एक पेज टाइप करा, पूरा पेज वो कर देगा। अगर आपके टेक्स्ट में 10 लाइनें हैं, है ना, 10 लाइनें हैं, तो वो पूरा पेज कर देगा। जैसे आप देखते हैं ना कि भाई एक जैसे दूसरे देश में जाते हैं तो आप देखते हैं हम आपकी भाषा नहीं जान रहे, वो हमारी भाषा नहीं जान रहा, तो एक बीच में द्विभाषी आदमी बैठता है जो हमारी भाषा भी समझे और इनकी भाषा भी समझे। तो इसी तरह से कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता और हम कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते हैं। तो इसके लिए बीच में क्या है, ये वाला हमारा क्या है, हमारे कौन है, ये ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर में एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है आपका, क्या कराएगा कि पूरे पेज को कर देता है ट्रांसलेट, है ना। और इंटरप्रिटेटर दूसरा होता है हमारा, इंटरप्रिटेटर क्या करता है, 1 बाय 1 करेगा लाइन को। तो ये भी आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे पेज को कर रहा है, और हमारा इंटरप्रिटेटर क्या कर रहा है, केवल 1 बाय 1, है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब कंपाइलर फास्ट है और बेस्ट है, बेस्ट तो नहीं कहेंगे इसको ना, फास्ट है क्योंकि ये पूरे पेज को कर रहा है। बेस्ट हम इसने नहीं करेंगे। जो देखिए अभी वैसे हमारे उसका टॉपिक का नहीं है, लेकिन इससे जावा भाषा है, कहीं कहीं हमें 1 बाय 1 लाइन की ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर इंटरकोडिंग बनता है, जैसे जावा लैंग्वेज है तो इंटरकोडिंग लैंग्वेज बनता है, तो उसके लिए हमें 1 बाय 1 की, तो वहां पे तो अभी क्वेश्चन में आता है कि कंपाइलर जो है हमारा बेस्ट एंड फास्ट है, ये आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो बेस्ट नहीं कहेंगे, फास्ट के बेस्ट कौन होता है, जिसकी जैसी हमारी यूटिलिटी है, जहां पे हमारी वो काम आ रहा है इंटरप्रिटेटर, वहां पे कंपाइलर नहीं आएगा। तो ये बेस्ट है, लेकिन वो फास्ट है लेकिन बेस्ट नहीं है। तो आपने देखा कि एक पुराने जमाने में 1960s में एक और होता था असेंबलर। ये बता देते हैं, कभी कभी क्या होता है असेंबलर नाम दे देते हैं,
असेंबलर भी हमारा इसी तरह का है कि जो हमारे क्या करता है कि ये भी जो है हमारी क्या करता है, लो ले। जब देखिए उस समय इंग्लिश भाषा बहुत ज्यादा नहीं थी, है ना, जब हमारी भाषा बहुत इंग्लिश डेवलप नहीं थी। अब तो हमारी इंग्लिश होगी, कीबोर्ड आ गया, हम अच्छे अच्छे खूब लैंग्वेज में टाइप करते हैं, वो आराम से चेंज कर देता है। कौन चेंज करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। लेकिन जब पुराने ज़माने में हमारी इंग्लिश भाषा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो हम किससे करते थे, हम क्या करते थे, उसमें कोई एक असेंबली भाषा होती थी, असेंबली भाषा को, तभी इसका नाम असेंबलर पड़ा। जो असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा को लो लेवल किस में बदल देता है, लैंग्वेज में। तो असेंबलर का काम है कौन सी, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा कौन सी है, जब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भाषा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो ये असेंबली मैंने बता दिया, क्योंकि देखिए आपको बीएड के अलावा बहुत सारे कंपटीशन में बैठना है, तो खाली बीएड का ही कंटेंट नहीं होना है। असेंबली जो है क्वेश्चन में आजकल तो खाली दो ही पूछे जाते हैं, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर ये क्या है हमारे, क्या कहते हैं, ये सॉरी कंपाइलर क्या है, पूरा पेज कर देता है, और ये क्या करता है, इंटरप्रेटर 1 बाय 1 करता है। अब इसमें इसने मान लो एक लाइन करा, इसने इंटरव्यू करा ट्रांसलेट, तो अगर एक लाइन में एरर है तो ये आगे तभी बढ़ेगा जब पहली वाली एरर ठीक होगी, और पूरे पेज में वो पूरा पेज कर देता है, पूरे पेज की एरर दिखाता है। तो आपने देखा कि ये क्या है आपका आपका ट्रांसलेटर। दूसरा टाइप जो आपके कोर्स में डिटेल में है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। देखिए विस्तृत पे आप तभी जाएंगे जब आपको बात पता हो कौन सी चीज क्या है। बहुत ज्यादा रटने वाला चक इसमें नहीं है। तो इसमें एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में देखिए वायरस, स्पाइडरवेयर, मालवेयर, ये हमारे कैसे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान देने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जानबूझकर, ठीक है। और ये क्या है, एंटीवायरस, एंटी स्पाइडरवेयर, एंटी मालवेयर, ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम की सुरक्षा हेतु बनाए जाते हैं। अब जो आपका टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तो आपने देख ही लिया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम वो है। पहली बात तो मैंने बताई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। एप्लीकेशन तो ये है नहीं, ऐप तो है नहीं ना, ये यूटिलिटी है। ये कौन सा है आपका, कौन सा बताया मैंने आपको, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैं लेती हूं पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो सबसे पहले मैंने बताया दिया आपको। सबसे पहला काम क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंसेप्ट से चलिए, देखिए कंसेप्ट चलिए, ऐसा नहीं है कि किताब में लंबा सा टॉपिक पढ़ लिया उससे नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला बात ये सॉफ्टवेयर है, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो इसकी क्वालिटीज क्या क्या होंगी, ये कंप्यूटर की सारी क्रियाविधि को, सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना, यानी कि कंप्यूटर का मैनेजर है, ठीक है। चाहे हार्ड डिस्क का काम होना है, चाहे सीपीयू में काम हो रहा हो, सबका मैनेजमेंट ये करता है। जैसे ही आप ऑन करते हैं अपना कंप्यूटर, विंडो आके बैठ जाता है ना, विंडो आके बैठ गई। अब ऐसे ही आप मोबाइल में, मोबाइल का तो वैसे विषय नहीं है आपका, लेकिन मोबाइल भी आप लोग करते हैं। जैसे आप ऑन करते हैं एंड्रॉइड आ जाता है। मोबाइल में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी है, उसमें क्या है, एंड्रॉइड है। हमारा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा होगा अभी मैं बताऊंगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसमें सबसे पहली बात है, पहले एक बात याद रखिए, जो मोबाइल में है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ओएस लिख देते हैं शॉर्ट में। मोबाइल है, इसको हम एंड्रॉइड। ये भी आता है क्वेश्चन कि मोबाइल में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्मार्टफोन इसी नहीं है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो कौन सा है, एंड्रॉइड। और जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा आज का विषय है,
वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके? हम यहाँ पे कंप्यूटर, आपका सेकंड मॉड्यूल में टॉपिक है ना कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स, तो उसी सेकंड मॉड्यूल में हमें ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, उसमें सॉफ्टवेयर में आपका क्या है, हमारा इसमें विंडोज है। ये मोटी सी याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर, है ना। हम कंप्यूटर में कितना काम कराते हैं भाई, देखा, एक मिनट में करके देता है कंप्यूटर। क्या क्या कहते हैं, कभी कहते हैं फाइल सेव करो, कभी कहते हैं फाइल डिलीट करो, कभी कहते हैं फाइल रीनेम करो, कभी कहते हैं फाइल ट्रांसफर करो, ये सब हम उसे कमांड करते हैं। तो ये सारे काम, कभी कहते हैं प्रिंट निकालो, फिर आप देखते हैं कि अगर हमारा कागज फंस जाता है तो कंप्यूटर पे लिखा आ जाता है कागज जाम, है ना। ये सब कैसे हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो हमारी भाषा भी नहीं जान रहा है ना। ये भी तो मैंने बताया, वो हमारी भाषा भी नहीं जान रहा है भाई। ये तो उसके लिए तो हमने ट्रांसलेटर लगा दिया उसके अंदर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, चलो वो हमारी भाषा समझा रहा है। अब काम कैसे हो रहा है भाई, हमने लिख दिया, टाइप कर दिया, टाइप करी हुई बात इंग्लिश कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको किसने बदल दिया मशीनी भाषा में, ट्रांसलेटर ने। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका कंपाइलर हो, चाहे आपका इंटरप्रेटर हो। अब भाई भाषा भी बदल गई, बात भी समझ गया, अब कंप्यूटर काम कैसे करेगा। मैंने बताया था, अगर ट्रांसलेटर का काम हुआ, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें बदलना, लो लेवल लैंग्वेज में। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और ये हमको कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर में काम नहीं हो सकता। अगर सिस्टम में ये नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा फिर वो एक मशीन है, अब वो मशीन की तरह रखा है हमारी टेबल पर। तो ये आपका क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कंप्यूटर को कितने सारे कमांड देते हैं, फाइल बनाओ, फाइल रीनेम करो, फाइल ट्रांसफर करो, फाइल डिलीट करो, प्रिंट आउट करो, ये सब काम कौन करा रहा है ना भाई। ट्रांसलेटर ने काम में तो खत्म कर दिया, आपकी लैंग्वेज को उन्होंने, कंप्यूटर की समझने वाली भाषा कौन सी है, बाइनरी भाषा, उसमें वो समझ लिया कंप्यूटर ने। अब ये काम कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अब उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर, इसके बाद ये हमारे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे क्या है, यूजर है। तो आपने देखा कंप्यूटर और यूजर के बीच में कौन है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि ये जो है क्या करता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है। तो ये हमारे, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमारी कंप्यूटर और यूजर के बीच की कड़ी है ना, कि भाई हम इसी के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांसलेटर ने हमारी भाषा को बाइनरी भाषा में बदला, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी क्या है, बीच की, यानी कि जो हम निर्देश देते हैं, है ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, वो उसका पालन कौन कराता है, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के समूह, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस समूह को हम लोग, सॉफ्टवेयर। तो निर्देशों को जो हम देते हैं उनका पालन कौन कराता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका दूसरा नाम यूजर इंटरफेस भी है, यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर इंटरफेस है ना, यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, यानी कि यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, इंटरफेस करते हैं। किसके द्वारा करते हैं हम लोग,
किसके द्वारा करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो इसका दूसरा नाम क्या है कि इसको हम यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि अनदर नेम ऑफ क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर इंटरफेस, क्योंकि यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही हमें इंटरफेस करवाता है कंप्यूटर से। तो अतः इसका दूसरा नाम भी क्या है? कंप्यूटर यूजर इंटरफेस। अब आपका क्या है कि ये एक प्रकार का मैनेजर भी है, मैंने बताया था ये मैनेजर भी है। चाहे कितने भी कार्य हो रहे हो हमारे, वो सब क्या है? कौन करता है सारा मैनेजमेंट काम का कंप्यूटर के? कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इसका मतलब क्या है। इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं और हमारे और बीच की ये कड़ी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन नॉलेजेबल रहा होगा और धन्यवाद हमारे संग जुड़े रहने का। थैंक यू।